आचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। लुधियाना का उपनगर सुंदर नगर, कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। चतुर्विध संघ जहां पर विराजमान, जहां चतुर्विध संघ विराजमान होता है वो स्थान तीर्थ स्थान होता है। उन क्षणों को याद करो जब भगवान इस धरती पर विराजमान थे, समो शरण लगाता, 8 महाप्रतिहारी जिनके साथ अशोक वृक्ष, स्फटिक का सिंहासन, 3 छत्र, आभा मंडल, इंद्र महाराज जिनको क्या कर रहे हैं, चमर झुला, आकाश में देव धुंधवी, फूलों की वर्षा देवताओं के द्वारा की जाने वाली अचित फूलों की, और भगवान की दिव्य वाणी, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाया जा रहा है। और सुनने वाले कौन? कोई हमारे में से कोई वहां हो सकता है? हो सकता नहीं, हो सकता है कोई देवी देवता के रूप में उस समय हो, और अब उनका जन्म पूरा हो गया वहां का, और जहां पर आके उन्होंने क्या कर लिया। हो सकता है, असंभव नास्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या करें, याद नहीं रहता, याद नहीं मोक्षा। कितने मनोहारी भगवान के चरणों में 11 गणधर विराजमान, साधु संघ, और दूसरी ओर भगवान की प्रमुख शिष्या भगवती आर्या श्री चंदन वाला जी। 36,000 साधवियां और 14,000 साधु, चाहे सारे उस समय ना हो, लेकिन होंगे तो बहुत ना भगवान के साथ। चलो 36,000 नहीं तो हजारों तो होंगे, 14,000 नहीं वो भी हजारों होंगे। जब साधु साधवियां इतने, तो श्रावक श्राविक कितने होंगे। जब भी कहीं पर साधु साधवियां इकट्ठे होते हैं तो जितने श्रावक श्राविकाएं हैं, श्रद्धावान है, सबका रुझान किस ओर होता है। 86 में जब चद्दर महोत्सव था ना अंबाला में, प्रवर्तक चद्दर महोत्सव, तो 3 दिन तो ऐसे लगा जैसे मेले में भीड़ होती है ना। स्थानक ऐसे हर समय भरा रहता था। जब आचार्य भगवान पधारे, जब जब ऐसे मौके होते हैं तो लोग सोचते हैं जाएंगे एक साथ में तो सदा थोड़े दर्शन होंगे। जो भी बड़े बड़े संत हैं, साधवियां हैं, वहां विराजमान होंगे, एक बार में ही दर्शन हो जाएंगे। और उनके दर्शनों का लाभ लेने के लिए जनता चारों ओर से आती है। जे पंचमे आरे में इस समय जब जे कुछ देखने को मिल जाता है, तो चौथे आरे में जब तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं
तो उस समय कितना भव्य वातावरण होगा। और ऐसा देखने का मौका किनको मिलता है? सौभाग्यशाली को। कहते कितने तो इसलिए जाते हैं, हम जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, वंदना करने का साक्षात मौका मिलेगा, उनकी पावन वाणी सुनने का मौका मिलेगा, चतुर्विध संघ जो हमारा चलता फिरता तीर्थ है उसके अंदर सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, भगवान का पावन प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। जो मेरे को ज्ञान नहीं वो ज्ञान मिलेगा, जो मेरे को शंका है वो मेरी शंका क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जो मेरा मन डामाडोल होता है वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी, मेरी श्रद्धा में निर्मलता आएगी, मेरे चारित्र में दृढ़ता आएगी, मेरे तप में मेरा उत्साह क्या होगा, बढ़ेगा। कितना कुछ मिलेगा, कितनी निर्जरा होगी, कितनी मेरी आत्मा निर्मल होगी, कितने बंद कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे। कहाँ जाने से? भगवान के दरबार में जाने से। कितने तो इन श्रद्धाओं से जाते हैं, कितने इस दृष्टि से भी जाते हैं, अरे सुना काफी बड़ा काठ हो रहा है, चलो दिखाते। जैसे मेले में जाते हैं, इस दृष्टि से भी जाते हैं। शास्त्रों के वचन है, देखते हैं क्या होता, बड़ा मजा आएगा वहां पर देखने से। और जानते हो जहां पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वहां पर दुकानें भी अपने आप क्या हो जाती है, आ जाती है ना। मेलों में कहना थोड़ा पड़ता है, वो सोचते इतने लोग आएंगे, कोई पानी पिएगा, किसी को भूख लगेगी, किसी को प्यास लगेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, हमारा भी क्या होगा, धंधा चलेगा। अब कौन आया कौन गया इससे उनको मतलब नहीं, हमारा काम क्या होगा, चलेगा। कितनी नजरियों से, कितनी दृष्टिकोणों से वहां जाते हैं, लेकिन जिसका दृष्टिकोण जैसा है उसको लाभ तो वैसा ही मिलेगा। आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी महाराज फरमाते हैं, हे भगवान, हमने आपके अरिहंत परमात्मा के दर्शन ना किए हो, ये तो नहीं हो सकता। पता नहीं कितनी बार मिले होंगे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहते बिना भावना से की हुई क्रिया जो है वो फल नहीं देती। बिना मन से की हुई क्रिया फलीभूत नहीं होती। बोलो भला, आपके घर कोई मेहमान आया, आपने सेवा तो बहुत की, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बिना मन से की, आपके चेहरे पर उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है। कहते ना कराए पत्नी कहां कहां जाएगा, कहां कहां हमारी निंदा करेगा। अब कर तो रहे हैं, लेकिन वो भी कोई जड़ मूर्ख थोड़ा है, क्या चेहरे को पढ़ना जानता है ना। कहते कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जो चीज चाहिए वो नहीं है। वो कौन सी चीज है? वो अंदर अंतर आत्मा का लगाव है, वो दिखाई नहीं दे रहा। सोचो भला, घर के अंदर जिस समय निकट का रिश्तेदार आता है तो उस समय कैसे भावना होती है, जब कोई दूर का रिश्तेदार आता है तो भावना कैसी होती है। भावना के तो फल होते हैं। जो तो निकट है फिर तो शरीर में भी समाये नहीं फिरते, और जिस समय कोई दूर का आता है तो ऐसे भाभी आ सकते हैं, मैंने तो फलानी जगह जाना था, पता नहीं मुसीबत कहां से आ गई। कम से कम बता देते। तो कहा भगवान दर्शन तो कितने बार किए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी आत्मा जागृत नहीं थी, हमारी आत्मा के ऊपर मोह का पर्दा छाया हुआ, हमारा दिमाग दुनिया की वासनाओं से वासित था, इसके अंदर धर्म की योग्यता नहीं थी। मेले तो देखो, लेकिन अंतःकरण से, श्रद्धा से नहीं गए। कहते जब श्रद्धा से जाते हैं तो एक एक कदम उठाते हैं, महानिर्जरा होती है। आपने कभी विचारा होगा, जब घर से निकलते हैं ना, गुरुओं के दर्शनों के लिए जाना है,
तो दिमाग में कौन आ जाते हैं? भगवान आ जाते हैं, गुरुजन आ जाते हैं। तो उस समय भाव कैसे होते हैं? और जिस समय मंगल पाठ सुनते हैं, पौड़ियां उतरते हैं, जूते पहनते हैं, फिर दिमाग में कौन आ जाता है? किसी के रसोई आ जाएगी, किसी के दुकान आ जाएगी, और किसी के ऑफिस आ जाएगा, किसी के ग्राहक आ जाएंगे, किसी ने कर्जा लेना है, किसी ने कर्जा देना है। ये सब कुछ कहाँ आ जाता है? देखो, जाते समय निर्जरा हो रही थी, आते समय हो रही है। जब धर्म स्थान में जा रहे थे तो भाव आपके कैसे थे, कभी चेक कर लेना। और जब धर्म स्थान से वापिस आते हैं उस समय भाव कैसे होते हैं? कहते आने वाले भाव तो लगातार रहते हैं, लेकिन जो जाते समय भाव है, कहते उन भावों की कीमत है। अब जितने जितने भाव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं उसका संदर्भ निर्जरा बढ़ता जाता है। उसकी भावना, क्योंकि भावना जो है जो मन का विषय। और हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? जिस समय ना बिल्कुल समान मत होता है उस समय किसकी कीमत होती है? जब दोनों ओर से ना कहते देखो कोई निर्दलीय हो, उसको क्या करो, जैसे कैसे होता है उसको खरीदो, उसको लेके आओ, उसको मनाओ, उसको प्रलोभन दो, और उसकी कीमत है उस समय। और वो भी आंख दिखाता पूरी तरह और मौके का लाभ लेता है। कहा समय के अनुसार किस किस की कीमत बढ़ जाती है। वैसे तो हर एक की कीमत है, लेकिन हमारे पास जो मन है, वचन है, काया है, इन सब में तीनों में कौन पावरफुल है? मन है। मन अच्छी ओर चलता है तो धर्म भी बहुत करता है। जब मन पाप की ओर चलता है तो जो पाप भी बहुत करता है। जिनके पास मन नहीं होता ना वो ज्यादा पाप कर सकते, ना जो ज्यादा पुण्य कर सकते हैं, ना वो ज्यादा नीचे जा सकते, ना वो ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। नीचे और ऊपर जाने वाले कौन हैं? वो तो मन वाले। देखो आप सबको मन मिला हुआ है ना, और मन के द्वारा हमें क्या करना है? किशोर जाना है। तो भगवान का प्रवचन जब चलता है तो भगवान क्या सुनाते हैं? निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाते हैं। तो अब जैसे जैसे सुनने वाला जा रहा है उसके भाव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, महानिर्जरा का भाग्य बन जाता है। अब गुरुजी महाराज कहा करते थे, आप 24 घंटे खाना तो नहीं खाते, लगातार कितनी देर खाते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मौके के अनुसार। जब पेट खाली हो तो टाइम ज्यादा भी लग जाता है, पेट भरा हो तो फिर स्वाद लिया और चलते बनते। कहते हैं जिस व्यक्ति को 24 घंटे में एक टाइम भरपेट भोजन मिल जाता है वो बिना मौत के मरता नहीं। आज मिल गया है, दोपहर को कल फिर कर लेगा। कठिनाई तो आएगी लेकिन मरेगा नहीं। इसी प्रकार कहा जाता है जो निर्ग्रंथ प्रवचन दिन में एक बार सुन लेता है उसकी श्रद्धा क्या रहेगी? उसका धार्मिक जीवन बना रहेगा। और जिस समय भोजन लगातार कई दिनों तक ना मिले तो उसके जीवन में संदेह आ जाता है। इसी प्रकार लगातार जब शास्त्र की वाणी सुनने को नहीं मिलती है तो दुनिया का अंदर जो है इस दिमाग के ऊपर छाता जाता है, फिर जीवन में प्रमाद बढ़ता जाता है। और एक दिन ना सुना तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है उसका धर्म से ही क्या हो जाए, धर्म से दूर हो जाए। तो बात चल रही थी जो हमारा धर्म तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का संघ चला आया है और चलता रहे। भव्य आत्माएं जहां पर आ करके धर्म का बोध प्राप्त करेंगे, धर्म की आराधना करेंगे और उसके द्वारा अपने संसार की यात्रा को सीमित करेंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा करेगा,
ज़्यादा संसार को समेट लेगा, कम करेगा तो उतना कम क्या होगा। लेकिन जितनी शक्ति मिली है उसके अनुसार धर्म आराधना में जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो साधु साधुयाँ जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ तो सुनाते हैं, कहते कुछ ना कुछ तो सारे सुनाते हैं, लेकिन साधु साधुओं का सुनाना जो है उसके अंदर विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है, उसके अंदर भगवान के वचन होते हैं। कहते हैं जब भगवान के वचन सुनाए जाते हैं तो सुनाने वाले को लाभ होता है, सुनने वाले को भी लाभ होता है। आचार्य श्री उमा स्वामी जी फरमाते हैं, कहते सुनने वाले को लाभ हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुनाने वाले को लाभ जरूर होता है। क्या लाभ? क्योंकि मन वचन काया के योग तीनों एकाग्र होंगे। भगवान की वाणी सुनाएगा, धर्म कथा का लाभ होगा। अब कहते एक भी व्यक्ति के दिमाग में वो वचन बैठ गया और वो पाप से पीछे हट गया तो कितना उसका कमीशन हो जाएगा। चलो नहीं भी है, भावना तो अच्छी है ना, सुनने वाले सुनेंगे, वो पाप के रास्ते को, भोगों के रास्ते को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चलेंगे। कुछ तो त्याग विराग उनके जीवन में आएगा। अब कहा ये तो सुनाने वाले का तो एकांत लाभ है, सुनने वाला ध्यान से सुनेगा तो उसको लाभ है, नहीं सुनेगा तो वो लाभ से वंचित हो जाएगा। तो बताया जाता है साधु साधुयाँ जहाँ भी जाए भगवान का प्रवचन सुनाए, उस प्रवचन को सुन करके अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है वो दूर हो, अपने स्वरूप की, अपनी आत्मा की पहचान हो। कहने को हम कहते हैं हमारी आत्मा के अंदर वो ताकत है जो भगवान महावीर स्वामी के अंदर थी। हमारी सब की आत्मा के अंदर वो ताकत है जो भगवान ऋषभ देव जी के थे, भगवान गौतम स्वामी जी थे, भगवती आर्या चंदन वाला थी। जैसी दृढ़ता पवित्रता वो हमारी आत्मा के अंदर भी है, लेकिन उसको जगाने की जरूरत है। उसके ऊपर संसार की माया का कह लो चाहे मोह का कह लो, उसके ऊपर पर्दा छाया है। अब उसको उड़ाना है, उसको उखाड़ना है। कैसे उखड़ेगा? कहते हैं जैसे सोया व्यक्ति कैसे जागता है, सोया व्यक्ति कैसे जागता है? कहते हैं एक तो अपने आप जागता है। अपने आप कब जागता है? जब उसकी नींद पूरी हो जाती है। जिसकी नींद पूरी नहीं होती उसको जगा भी दो तो दोबारा फिर क्या हो जाएगा, फिर सो जाएगा। जैसे आपके बच्चों के साथ होता है ना, रात के 12-1 बजे तक तो टीवी देखते रहे और अगले दिन कहाँ जाना, स्कूल में जाना है, और 5 बजे 6 बजे बच्चे को उठा दिया, उठ बेटा, लेकिन उसकी नींद तो पूरी हुई नहीं है। माँ सोचती तू उठ, अपना बाथरूम में जा, तैयार हो और मैं नाश्ता बना रही हूँ। और वो तो रसोई में चली जाती, नाश्ता तैयार कर रही है और वह सोचती है बच्चा अब तक क्या हो गया होगा, ना तो के बिल्कुल तैयार हो गया होगा। लेकिन जब मुड़ के देखती है तो बच्चा खराटे लगा के सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी हुई। तो ऐसे ही जब जिसकी मोह निद्रा पूरी नहीं होती है, मानो हम प्रेरणा दे करके उसको जगा भी दे तो दूसरे बार जैसे संत जाएंगे फिर वो वैसे का वैसा, कुछ दिनों के बाद वैसे का वैसा बन जाएगा। तो एक नींद वो है जो जब पूर्ण हो जाती तब जागता है, एक तब जागता है जब कानों में आवाज पड़ती है, तो आवाज से क्या हो जाती है, उसकी नींद खुल जाती है। एक नींद तब खुलती है जब उसके शरीर के साथ किसी का स्पर्श होता है। एक नींद तब खुलती है जब भूख प्यास लगती है, भूख प्यास लगती है तब नींद खुलती है। एक तब लगती है जब कोई विशेष सपना आता है। जा तो डरावना सपना आएगा तो फिर तो खुद तो क्या जागेगा, पड़ोसियों को भी जगा देगा। और कितने तो सोए सोए ऐसा देखा चीखे भी मारने लग जाते हैं। तो तब जाता अच्छा सपना आया हो तो उसके बाद भी क्या हो जाती है, चाहे थोड़ी देर के लिए खुले, नींद क्या हो जाती है, खुल जाती है। कहा जैसे जो द्रव्य नींद खुलती है इसी प्रकार भाव नींद भी खुलती है। आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज स्थानांक सूत्र के 4थे ठाणे का 5वें ठाणे का सूत्र है, उसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं जहां पर द्रव्य नींद का
वर्णन गौण है, लेकिन भाव नींद को खुलाने का वर्णन क्या है, ज्यादा है। कहा शब्द, शब्द कौन से, आगम वाणी। जब आगम वाणी के शब्द सुनेंगे तो मोह निद्रा क्या होगी, उसकी टूटेगी। जैसे राजा श्रेणी की टूटती थी, जैसे राजा परदेसी की टूटी थी, जैसे संजय राज ऋषि की टूटी थी, जैसे 11 के 11 गणधर, कितने ऐसी भव्य आत्माएं हुई हैं, निर्ग्रंथ प्रवचन सुना और मोह निद्रा क्या होगी, टूट। जैसे विजय घोष की जय घोष का प्रवचन सुन करके वो जागृत हुई। दूसरा है स्पर्श, जिसको कहते हैं किसी का किसी समय कृपा का हाथ सिर पर पड़ जाता है तो उसका दिमाग क्या हो जाता है, दिमाग ठीक हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, गुरुओं के पास जाए, उनका प्रवचन सुने। अब जब सुनते हैं तो क्या होता है, आत्माएं जाग उठती। और तब भी होता है जब किसी को अच्छा सपना आता है। जैसे नवी राज ऋषि को क्या सपना आया था, मैं सफेद हाथी के ऊपर सवार हूं और मेरू पर्वत के ऊपर चढ़ रहा हूं। चढ़ते चढ़ते चूलिका के ऊपर पहुंच गया। जब पहुंच गया, मैं पहुंच गया, और उसके बाद उनकी नींद खुल गई और उसके बाद वो क्या हो गए, जाग गए। तो कहा ऐसे हमारी मोह निद्रा टूटते, इसलिए शास्त्र की वाणी सुनना। आपका समय हो गया है, बाकी कल देखेंगे। जागो जागरण